गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कल हम टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो है कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया था, जैसे जिस सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मैनी और सब्जेक्ट से शुरू हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कल हमने बताया था कि जैसे एवरी ह्यूमन है तो ये सिंगुलर के लिए काउंट होगा, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। कल हमने पढ़ा ईच ऑफ द बॉयज, तो लड़कों में से प्रत्येक एक एक करके, तो यहाँ भी हमने सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। आइदर ऑफ द टू बॉयज, तब भी हमने इसका प्रयोग किया। अर्थात जिस सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मैनी ये सब्जेक्ट के शुरू में आए तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट टुगेदर विद, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट टुगेदर विद एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे राजेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, तो ये किससे जुड़ा है? टुगेदर से। राजेश दो या दो से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो वो टुगेदर विद से जुड़े हैं, तो राजेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड, तो राजेश और हिज फ्रेंड्स हो गया, किससे जुड़ा है? टुगेदर। तो हमने इज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और टुगेदर से जुड़ा है तो हमने जो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग, तो हमने यहाँ देखो इज का प्रयोग किया है। ऐसे ही सेकंड हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। He and not you is to blame for this blunder। देखिए he and not you, यहाँ देखिए he और not you किससे जुड़ा है? ये not से, and not, तो हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। is का प्रयोग हुआ यहाँ, देखा आपने। अब नेक्स्ट देखिए no one besides सोहन, तो besides का प्रयोग यहाँ सेंटेंस में हुआ है, तब भी हम सब्जेक्ट सिंगुलर, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ वर्ब नोज का प्रयोग किया। अब देखिए ही इज नो लेस देन यू इज गिल्टी। अब देखिए नो लेस का प्रयोग हुआ, नो लेस देन तो यू है। अब देखिए यू होने के बाद भी हमने क्या किया? यहाँ इज का प्रयोग किया, क्योंकि नो लेस देन है, तो नो लेस देन का भी प्रयोग हो तो जैसे यू के साथ आर आता है, लेकिन जो है यहाँ हम इज का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, उसके साथ हमने एस लगाया था, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया। अब देखिए ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ये हमने आपको पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे, वर्ब के संबंध वर्ब के बाद आने वाले नाउन के नंबर से होता है। वर्ब का संबंध वर्ब के बाद आने वाले नाउन के साथ होता है। जैसे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। अब देयर आर 40 बॉयज, अब यहाँ आर का प्रयोग जो वर्ब का संबंध वर्ब के बाद आने, तो 40 बॉयज हो गया बेटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि देयर के साथ आर का प्रयोग नहीं, यहाँ 40 बॉयज है ना, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग किया है। यहाँ सिंगुलर, अगर प्लूरल ये नाउन हो गया तो हमने आर लगा दिया, सिंगुलर होता तो देयर इज भी हो सकता था, तो 40 बॉयज की वजह से यहाँ आर आया है। ऐसे देखिए देयर वर मोर देन 100 पीपल इन द पार्टी, तो यहाँ मोर देन 100 पीपल जो है, तो देन 100 पीपल है, उसकी वजह से यहाँ वर जो है वाज की जगह वर का प्रयोग हुआ है, देयर की वजह से नहीं हुआ। ऐसे देखिए देयर इज नो बॉय इन द क्लासरूम, तो देयर इज नो बॉय, अब इसका प्रयोग क्योंकि सिंगुलर है, बॉय है, तो यहाँ इसका प्रयोग हुआ। कुछ नाउन्स प्लुरल होते हुए सिंगुलर का अर्थ बताते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज़ है, वेजेस हैं। अब पॉलिटिक्स, अब ये वैसे तो प्लुरल लिखा जाता है, लेकिन इसको सिंगुलर समझा जाता है। पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, तो यहाँ मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिक्स हो,
इकोनॉमिक्स हो वहाँ हम सिंगुलर का ही प्रयोग किया है। वैसे वो प्लूरल लिखे जाते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज, तो इसका प्रयोग हुआ, इकोनॉमिक्स इज का प्रयोग हुआ। अब न्यूज़ है, अब वैसे तो ऐसा लगा लेकिन हम सिंगुलर में ही करते हैं, न्यूज़ हैज़। अब देखिए द वेजेस तो ऑफ द लेबर इज़ वेरी वेरी लो, तो यहाँ वेजेस ऑफ लेबरर है तो सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग हुआ। ऐसे देखिए प्लूरल नाउन जो किसी कंट्री, देश या प्रांत या टाइटल ऑफ बुक का बोध करे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे बेटा? तो स्टूडेंट आज हम जो है इतना ही करेंगे, कल हम इसके आगे जो है वो जो टॉपिक बचे हुए हैं उसका प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू।